प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए अपने चैनल के कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का विचार। कंटेंट 1, आज का विचार। सदैव खुद पर भरोसा कीजिए। यदि खुद पर भरोसा करते हुए ईमानदारी से श्रमपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि घड़ी किसी दूसरे की हो सकती है, परंतु समय आपका ही होगा। कंटेंट 2, जीवन के संदेश। यह विचार हमें संदेश देता है कि आत्मविश्वास अपने आप में बड़ी पूंजी है। यदि आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। कंटेंट 3, आओ ज्ञान बढ़ाएं। आओ ज्ञान बढ़ाएं की विषय वस्तु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप लोगों को ज्ञात है कि भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रगान का अर्थ और गायन पता होना चाहिए, वैसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को ज्ञात होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं और एक एक शब्द को समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समरसता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित कर लिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के पश्चात एक सामान्य इसके जो अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान हमारे देश में लागू हो गया और हमारा राष्ट्र गणतंत्र बन गया। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी को? हमारे देश में एक ऐतिहासिक तिथि थी 26 जनवरी 1930। तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य का दिन घोषित किया गया था और उस दिन से लगातार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी कारण इस ऐतिहासिक तिथि को संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन कौन सा हुआ। तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है और वह है
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करता है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला अखंडता, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। अब हम 2 के हिसाब से चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। पहला बेरूबरी यूनियन बनाम भारत संघ 1960। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है लेकिन मार्गदर्शक है, कुंजी है। लेकिन अगला केस है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। इसमें कहा गया था कि ये लैंडमार्क साबित हुआ और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है और उसका अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अपने परिवार के सब्सक्राइबर सदस्यों को शीघ्र से शीघ्र बढ़ाते रहिए। 100 सब्सक्राइबर पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।